बच्चों, भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, भाषा है या फिर साक्षात्कार है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्यारे बच्चों ये क्या है? भाषण है। ठीक है, ये क्या है? भाषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा या मैक्स मुलर? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था या सभी असत्य है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, स्थानीय शासन होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? महानगरों में, शहरों में, गांव में या फिर सरायों में? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, गांव में। ठीक है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, जर्मनी के या फिर अमेरिका के या फिर श्रीलंका के? तो प्यारे बच्चे मैक्स मुलर जो थे जर्मनी के थे, जर्मनी डेसाऊ के। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कोलकाता, मुंबई, मद्रास या ग्रामीण भारत में? तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन होगा, ग्रामीण भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर क्या थे? भारत भक्त थे या फिर संस्कृतानुरागी थे? वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले या उपयुक्त सभी? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? रघुवंश या फिर मेघदूत या फिर अभिज्ञानाशुक्तलम या फिर सभी सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मेघदूत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? विवेकानंद ने या फिर रामानुजाचार्य ने या फिर शंकराचार्य ने या फिर सभी गलत है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्यारे बच्चे ए ऑप्शन सही होगा, विवेकानंद ने। ठीक है, विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 15, 16, 18 या फिर 17? कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे होगा 18 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा या फिर हिंदी भाषा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो होगा जर्मन भाषा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की दृष्टि से में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत है, यूनान है, श्रीलंका है या फिर जर्मनी है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो भारत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा साहित्य या उर्दू साहित्य या फिर जर्मनी भाषा और साहित्य या फिर रूसी भाषा और साहित्य? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, संस्कृत भाषा और साहित्य होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉल्स्टॉय है या ओलिवर है या फिर थॉमस हार्डी है या फिर वाल्ट स्कॉट है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, टॉल्स्टॉय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे या परंपरा का मूल्यांकन? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे होगा भारत से हम क्या सीखे। अगला प्रश्न, शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो के किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका, वलड, तीनों में या फिर क्रटिलस में? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे होगा क्रटिलस। ठीक है, क्रटिलस में। अगला प्रश्न है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत या फिर रामचरितमानस? तो प्यारे बच्चों होगा कौन सा? शाहनामा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर यतीन्द्र मिश्र ने? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे होगा मैक्स मुलर ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने या फिर मैक्स मुलर ने या फिर सातकोरी होता ने? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? मैक्स मुलर होगा। सर्वभूत संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, शिक्षा संस्कृति, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चे होगा भारत से हम क्या सीखे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1823 में, 1783 में, 1794 में, 1900 ईस्वी में? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो होगा 1783 ईस्वी में होगा। ठीक है, 1783 ईस्वी में।
मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1824, 1826, 1825। तो प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग्स? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्यारे बच्चे हमें होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। दारिस क्या है? सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे दारिस है सोने के सिक्के। ए ऑप्शन सही होगा। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का, श्रीलंका का, यूनान का या फिर जर्मनी का? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, भारत का होगा। हकर्स थे, भूवैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे या फिर विधि शास्त्री थे? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध है, जैन है, जरथुस्ट्र है या फिर वैदिक है? कौन सा ऑप्शन सही है? प्यारे बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन है, जरथुस्ट्र है। ठीक है। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की या फिर वन संपदा की? तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, प्राकृतिक सुषमा की। ठीक है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? शहरों में, गलियों में, गाँव में, खलिहानों में? प्यारे बच्चों सच्चा भारत जो बसता है गाँव में बसता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही था वन शॉट वीडियो। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इसका जो जितना भी चीज़ था सारांश सारा कुछ समझे। ठीक है। इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।